हेलो दोस्तों, कैसे आप। ये सर्वनाम का पार्ट 3 है, जिसमें चौथा सर्वनाम पढ़ेंगे। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ट्रिक है कौन क्या। जैसे पहला उदाहरण है कौन आया, तो यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, कौन आया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान में रखना, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन का प्रयोग सजीव के लिए, जबकि क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। पांचवा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ट्रिक है जो सो वह, जिसका उसकी। जैसे उदाहरण है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। और दूसरा उदाहरण है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जहाँ पर भी जो सो वह, जिसका उसकी ये आते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्वयं के अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं का बोध कराते हैं, स्वयं के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए। इनका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए। उदाहरण है वह दूसरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अपने को सुधार रहा है, तो ये अपना निज है, स्वयं के अर्थ का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण है अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप, खुद, स्वयं, ये शब्द जहाँ कहीं भी दिखाई दे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।